ये हमारा टॉपिक है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब ये भी रेयर है लेकिन ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। याद रखना है कि जो AIS है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि जो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी थी वो ऑटोसोमल रिसेसिव थी। जो AIS है इसके अंदर डिफेक्ट होगा एंड्रोजन रिसेप्टर्स का, और इसकी वजह से क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन है इसके इफेक्ट्स भी नहीं काम करेंगे और DHT के इफेक्ट भी नहीं काम करेंगे। अब इसमें ना हम कंप्लीट AIS, जो जिन पेशेंट का कंप्लीट AIS होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो मेल होते हैं, जीनोटिपिकली मेल होते हैं। सेम केस एज 5 एंड्रोजन डेफिशिएंसी, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, लेकिन उनकी जो फिनोटाइप होती है वो फीमेल होती है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी जो है SRY जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे, उसकी वजह से TDF बन रहा है और TDF से फिर जो अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स हैं वो टेस्टिस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कन्वर्ट होके इसके अंदर सर्टोली सेल्स भी हैं और लेडिक सेल्स भी हैं, बट यहाँ से जो आगे टेस्टोस्टेरोन है ये अफेक्ट नहीं कर रहा अपने रिसेप्टर्स पे। तो क्योंकि एंड्रोजन जो रिसेप्टर्स है उनका डिफेक्ट है। इन पेशेंट के अंदर क्या होगा कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी और जो टेस्टिस होंगी वो प्रेजेंट होंगे, और जो है ना मेल रेंज जो एंड्रोजन होगी उनकी वो भी बिल्कुल ठीक होंगे। अब इसके अंदर जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन था उसने एक्ट करना था ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर, और उसने ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को रोकना था। लेकिन अब क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक्ट नहीं कर रहा, और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो एरोमेटाइज हो जाएगा एस्ट्रोजन के अंदर, और उसकी वजह से फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी। पैथोजेनेसिस वही है कि जो DHT और टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ एक्ट करते हैं टारगेट टिश्यू के अंदर, और उसके अंदर फिर एक इफेक्ट होता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट, जिसका जो कि जैसे विरलाइजेशन जो यानी कि जिसको कहते हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है एंड्रोजन रिसेप्टर के अंदर, एंड्रोजन रिसेप्टर जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम पे। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर होता है, जो एंड्रोजन होता है उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो नहीं आ पाता, यानी कि जो जो रिस्पॉन्स एंड्रोजन्स की वजह से आने थे वो बॉडी के अंदर नहीं आते, और उसकी वजह से फिर अब नॉर्मल सेक्शुअल डेवलपमेंट सबसे प्रोमिनेंट फीचर सबसे होते हैं, और ये भी यूट्रस के अंदर शुरू होती है। इफेक्ट्स जैसे कि हमने पढ़े हैं उसके अंदर क्या है कि SRY जीन जो से वो इंटैक्ट है वाई क्रोमोसोम पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एम्ब्रियोनिक गोनेडल रिजेस हैं उसके वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं टेस्टिस के अंदर। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है यूरोजेनिटल फोल्ड है, और इसके साथ जो है यूरोजेनिटल ग्रूव है, और ऊपर जो है यूरोजेनिटल जेनिटल टुबरकल है, और जो पोस्टीरियर ये एनल टुबरकल है। खैर ये है कि जो गोनेडल रिज है यहाँ पे नहीं शो की हुई, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट होगी टेस्टिस के अंदर। ये जो है स्क्रोटम और इसके अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होंगे और जो कि एंटी मिलोरिन हार्मोन बनाएंगे, और साथ दूसरे होंगे लेडिक सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। ये वाला इमेज है कि जो अनडिफरेंशिएटेड टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल और सर्टोली सेल AMH बनाएंगे एंटी मिलेरियन हार्मोन, और जो लेडिक सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। AMH क्या करेगा कि जो मिलेरियन स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिग्रेस करेगा, उनको ख़त्म करेगा, जिसकी वजह से जो फीमेल के इंटरनल जेनिटल्स हैं वो नहीं बनेंगे, जिसमें यूट्रस, सर्विक्स और अपर थर्ड ऑफ द विजाइना ये नहीं बनेगा। अब ये है कि क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बाइंड कर पाएगा नॉन फंक्शनिंग एंड्रोजन रिसेप्टर पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाले जो इफेक्ट है वुल्फियन डक्ट्स, ये जो है ना इंटरनल, तो इससे क्या होगा कि जो वुल्फियन डक्ट्स हैं उससे फिर आगे जो इंटरनल जेनिटल थे एपिडिडमस और वास डेफरेंस ये नहीं बनेंगे, तो इंटरनल मेल जेनिटल जो हैं वो एब्सेंट होंगे। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट होगा DHT के अंदर, और फिर वहाँ से जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज वो टेस्टोस्टेरोन को DHT के अंदर कन्वर्ट करता है। DHT जो है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिकुलर डिसेंट को, और साथ ही साथ क्या करता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट, उनको जो है ना ये इंड्यूस करता है कि वो डिफ्रेंशिएट हो मेल एक्सटर्नल जेनिटल्स के अंदर, जिस तरह के पेनिस है। अब इनके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर अगेन DHT जो है वो भी एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला जो इफेक्ट है वो भी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, AIS के अंदर क्या होगा, डिफेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर जो है वो DHT को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या है कि जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो भी नहीं डेवलप होंगे, और जो टेस्टिस होंगी वो अनडिसेंडेड रहेंगी, और क्रिप्टो ऑर्किड हो गए, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होगा। अब क्योंकि DHT नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिनसे वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पाथवे काम नहीं कर रहा, तो ये जो जेनिटल टुबरकल यूरोजेनिटल साइनस है ये फीमेल जो है ना उसके अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये लिखा है यूरोजेनिटल टुबरकल, वो कन्वर्ट होगा यूरोजेनिटल साइनस जो है ग्रूव और फोल्ड जैसे दोनों।
फिर अगली बात ये जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो इतना ज़्यादा एलिवेटेड नहीं होगा क्योंकि ये कन्वर्ट होता जाएगा एस्ट्रोजन के अंदर पेरिफेरली। हमने ये देखा था जो 5-DHT 5 अल्फा रिडक्टेज था उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन टू DHT रेशो हाई थी, बट इस केस में टेस्टोस्टेरोन जो है वो ओवरली एलिवेटेड नहीं है। अब यहाँ पे जो प्यूबर्टी में है उसमें डिफरेंस ये होगा कि जो होगा ना टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल इंक्रीज़ होगा, मेल रेंज तक जाएगा, लेकिन साथ ही क्या होगा कि जो ये टेस्टोस्टेरोन होगा वो एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किस प्रोसेस से? एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस से। इस वजह से फिर क्या होगा कि इन पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हमें नज़र आएगी। ये जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है इसके दो मैकेनिज्म हैं। एक तो ये कि एंड्रोजन रेजिस्टेंस की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी इस डेवलपमेंट को रोक नहीं पा रहा। दूसरे एंड पे ये है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। और जो पेरिफेरल एंड्रोजन जो थे जिन्होंने जो है ना एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर बनाने थे वो भी नहीं बन पा रहे क्योंकि रेजिस्टेंस है एंड्रोजन के रिसेप्टर पे, तो उसकी वजह से क्या है कि जो एंड्रोजन है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं दूसरी, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास मिनिमल और एब्सेंट एक्सिलरी और एंड प्यूबिक हेयर है। यहाँ पे जो फीचर्स समराइज किए हैं उसमें मैंने दिखाया कि यूट्रस और ओवरीज नहीं है क्योंकि AMH बन रहा था सर्टोली सेल की तरफ से, और ये कि पीनस स्क्रोटम तो नहीं है ऑब्वियसली, फीमेल जो है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर इस केस के अंदर नहीं होंगे, लेकिन जो फाइबर फॉर डेक्सटेस है उसके अंदर होंगे, और क्रिप्टो और टेस्टिस दोनों के अंदर होंगी। उसके बाद हमने देखा कि 46XY मेल और एंड्रोजन रिसेप्टर्स का डिफेक्ट है, ये हमने पढ़ लिया। इसके अंदर भी क्या होगा? एमिनूरिया होगा, जो मेंसेस हैं वो नहीं होंगे क्योंकि जो फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया वो नहीं होंगे, और जो टेस्टिस होंगी वो क्रिप्टो ऑर्किड होंगी, उसकी वजह से क्या होगा? उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा। AIS जो है ये भी एडोलेसेंट के अंदर ही, एडोलेसेंस में ही प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन इसके फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। इसके फीचर्स में क्या है कि प्राइमरी एमिनोरिया है, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेनार्की बाय द एज ऑफ 15। ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, जिसमें क्या होगा? स्टेज 4 टेनर जो है, ये याद रखनी कि सेक्सुअल मेच्योरिटी टेनर स्टेज 4 होगी, टेनर स्टेज 4 होगी नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो भी नॉर्मल होंगे। क्या होगा? शॉर्ट ब्लाइंड वेजाइनल पाउच होगा क्योंकि जो मिलेरियन स्ट्रक्चर है वो उनकी रिग्रेशन हो और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, पैल्पेबल भी हो सकती हैं, इंग्वाइनल केनाल के अंदर हो सकती हैं या फिर लेबिया मेजोरा के अंदर हो सकती हैं, और इनका जो स्ट्रेचर होगा, इनकी हाइट ज़्यादा होगी। अब ये है कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर का जो फंक्शन है ना वो ज़रूरी नहीं कि ऑल और नॉन बेसिस पे होगा, उसके अंदर जो है ना डिग्री ऑफ एम्पेयरमेंट आएंगी, तो इसके जो फिनोटाइपिक फीचर्स होंगे ना वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिग्रीज तक होंगे। उसमें हमारे पास जो है ना कंप्लीट क्लासिक AIS है, फिर हमारे पास पार्शियल AIS। कंप्लीट क्लासिक हमने भी जो सारे पढ़े हैं वो कंप्लीट क्लासिक हैं। पार्शियल AIS के अंदर क्या होगा कि मोस्टली फीमेल फिनोटाइप होंगे और माइल्ड प्रोबर्टल विरलाइजेशन होगी, यानी कि क्लिटेरोमेगाली होगी। फिर तीसरा हमारे पास है माइल्ड AIS। माइल्ड AIS में क्या है कि प्रेडोमिनेंटली मेल फिनोटाइप है बट इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गायनेकोमेस्टिया। अगेन क्लासिक कंप्लीट जो है वो हम सारे जो फीचर पढ़े हैं सारे क्लासिक कंप्लीट के हैं। पार्शियल AIS के अंदर क्या होगा कि फीमेल फिनोटाइप होगी लेकिन माइल्ड प्यूबर्टल विरलाइजेशन या क्लिटेरोमेगाली आएगी। ये समहाउ 5 अल्फा रेडक्टेज जैसे सिम्टम्स हैं। जो माइल्ड AIS है उसके अंदर प्रेडोमिनेंटली मेल होगा बट स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगी और गायनेकोमेस्टिया होगा। जो डायग्नोसिस अक्सर वो प्यूबर्टी तक डिले हो जाता है क्योंकि उस वक्त जो है ना प्यूबर्टी में आके पेशेंट जो है प्राइमरी एमिनोरिया के लिए जब असेस करते हैं तब जाके पता लगता है। जो ख़ास तौर पे जिनका कंप्लीट AIS होता है उसके अंदर पूरा जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं एट बर्थ और अनटिल प्यूबर्टी जो है ना यही नॉर्मल सिस्टम चलता रहता है और 10 और 4 तक ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाती है। यहाँ पे जो प्राइमरी एमिनोरिया उसकी जो एवेलुएशन आ जाती है उसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास आएगी प्यूबर्टल डेवलपमेंट की हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, हार्मोनल एवेलुएशन आएगी और इमेजिंग आएगी। हिस्ट्री आएगी, फिज़िकल आएगा, हार्मोनल एवेलुएशन आएगी और इमेजिंग आएगी। हिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली प्यूबर्टल डेवलपमेंट की हिस्ट्री आ जाएगी, फिजिकल और इमेजिंग के अंदर हमारे पास आएगा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की असेसमेंट। हम AIS जो है वो कब सस्पेक्ट करते हैं? जब फीमेल फिनोटाइप हो और
इसके अंदर क्या है, उसके बाद जो है ना एबनॉर्मल जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट है उसके अंदर उसके साइंस हों। एड्रेनार्की की बात करें तो मिनिमल और एब्सेंट एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर हो जो कि नॉर्मल होते हैं। थेलार्की की बात करें तो उसके और वेजाइनल पाउच जो उनसा को वो ब्लाइंड है और जो यूट्रस है वो एब्सेंट है पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी पे। और ये जो हमारे पास मेल रेंज जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये हाई होगा, एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड है बट मेल रेंज में है, लेकिन बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो कन्वर्ट होता जाता है एस्ट्रोजन में। फिर हमने अगर डायग्नोसिस कंफर्म करना है तो हम उसके अंदर कैरियोटाइपिंग करवाएंगे 46XY और साथ हम सीक्वेंसिंग करवाएंगे एंड्रोजन रिसेप्टर की जीन की। जो डिफरेंशियल है वो यही है कि कंप्लीट AIS, फिर 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, फिर मिलेरियन एजेनेसिस और टर्नर सिंड्रोम। मिलेरियन एजेनेसिस और टर्नर सिंड्रोम। मैनेजमेंट की बात करें तो वो जो मैनेजमेंट ऑप्शन है वो इंडिविजुअलाइज्ड है। साइको सोशल सपोर्ट है इसके अंदर भी। इसमें जो है ना फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसकी वजह से क्या है कि इंड्यूस करवा रहे हैं और मेंटेन करवा रहे हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमारे पास डायलेटर थेरेपी है जिसके अंदर हमें वेजाइना और वेजाइनल सर्जरी करके तो जो है ना ये सेक्सुअल फंक्शन जो है वो उसको मेंटेन करेंगे। जो क्रिप्टो ऑर्किड टेस्टीज़ हैं उनके जो है ना पहले MRI करके उनको लोकेट करेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोफिलैक्टिक गोनैडोक्टमी करके उनको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अगर नहीं रिमूव करेंगे तो टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क बना रहेगा। प्रोग्नोसिस जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस गुड है, लेकिन सिर्फ क्या है कि फर्टिलिटी ऑप्शन जो हैं वो लिमिटेड होंगी क्योंकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा होगा। हालांकि है ये फीमेल, लेकिन हम स्पर्मेटोजेनेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्टिलिटी देखेंगे। ये स्केच थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर प्राइमरी एमिनोरिया हम तब कहते हैं जब 15 इयर्स की एज हो और जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वो नॉर्मल हुई हो, लेकिन 15 इयर्स की एज के अंदर फिर भी मेंसेस ना हुए हों तो फिर हम उसको कहेंगे प्राइमरी एमिनोरिया। जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अंदर ये है कि 13 इयर्स की एज हो और कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप ना हुई हो, कोई ब्रेस्ट डेवलप ना हुई हो, ना कोई प्यूबिक हेयर आए हो और कोई मेंसेस ना आए हो 13 इयर्स की एज तक। इसके अंदर वो कहते हैं कि आपने ना जो 4 क्वाड्रेंट बना लेने एमिनोरिया को एवेलुएट करने के लिए। सबसे पहले जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नेगेटिव। जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना ये एस्ट्रोजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करती है। फिर यूट्रस के लिए जो है ना ये वेस है, ये जो है पॉजिटिव साइन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होंगे। ये यूट्रस वेस जो है जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यूट्रस है ये मिलेरियन स्ट्रक्चर की प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करेगी। अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो और यूट्राइन डेवलपमेंट भी हो तो फिर हमारे पास 2 कॉज आते हैं। एक हमारे पास एंडोक्रीन आते हैं और दूसरी आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल जो एंडोक्रीन है उसके अंदर ये जो टाई है ना यहाँ से शो हो रहा है कि एंडो हाइपर और हाइपोथायराइड जो है ना वो दोनों कॉज कर सकते हैं। हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म दोनों जो है वो एमिनोरिया कॉज करते हैं। उसमें फिर क्या होगा, TSH ऑर्डर करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, जिस तरह ये मूंछ पे लगे हुए दूध, तो ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। और जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया उसको एवेलुएट करने के लिए प्रोलैक्टिन लेवल करेंगे, FSH नहीं प्रोलैक्टिन लेवल। ये बोर टाई लगे हुए थायराइड के लिए और जो ग्लास में मिलकर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के। जो स्ट्रक्चरल कॉज है वो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के से रिलेटेड है। अगर वेजिनल इंट्रोइटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चरल कॉज है वो जो है ना आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो अगर वेजिनल इंट्रोइटिस के ऊपर मेम्ब्रेन नज़र आएगी तो फिर ये इम्परफेक्ट हाइमन की तरफ शो करेगी। ये इम्परफेक्ट चिप बैग है उससे बैग नहीं रप्चर हो, तो ये इम्परफेक्ट हाइमन है। इसके अंदर जो क्लासिक सिम्टम होगी वो होगी सिक्लिक पेल्विक पेन इन अर्ली टीन। वो जो सिक्लिक पेन होती है वो मैस इफेक्ट होता है ब्लड का जो कि हाइमन मेम्ब्रेन के बैक पे एक्यूमुलेट हो रहा होता है। एक और जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वो होती है ट्रांसवर्स वेजिनल सेप्टम। जो ट्रांसवर्स वेजाइन जो है ना ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है उसके अंदर क्या होगा, इंट्रोइटस पे मेम्ब्रेन नहीं नज़र आएगी, उसके अंदर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन नज़र आएगी हायर अप इन द वेजाइनल कैनाल। इसकी जो पैथोलॉजी है वो ये है कि इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है या इनकम्प्लीट जो है ना कैनलाइजेशन होती है ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। दूसरा क्वाड्रेंट आ गया जिसके अंदर क्या है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई है लेकिन यूट्रस की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा कैरियोटाइपिंग ऑर्डर करेंगे। AS के केस के अंदर हमने देखा था कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और जो है ना लेबोरेटरी इवैल्यूएशन भी होती है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन और DHT का लेवल वगैरह भी चेक करते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे इसने कैरियोटाइपिंग बोला, बस यहाँ पे इसने बोला कि फिजिकल एग्जामिनेशन पे प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर को चेक करेंगे।
तो इसलिए यहाँ पे जो विग्स पड़ी हुई हैं वो ये शो करें प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर को। यहाँ पे उसने बताया कि जो मूंछ है ये इधर से टूट के गिरी हुई है और साथ एंड्रोजन है, तो ये जो इसने क्या है कि एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम होगी। अगर कैरियोटाइपिंग XY आई है जबकि यूट्रस नहीं है और ब्रेस्ट है तो ये एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। यूट्रस नहीं है लेकिन ब्रेस्ट है और कैरियोटाइपिंग XY है। इसमें हमारे पास जो पेशेंट है वो जेनेटिकली मेल है और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी जो बंदा है इसने विग नहीं पहनी हुई, तो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, स्पार्स प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर होंगे। रिपीट है कि जो इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो एरोमेटाइज होगा एस्ट्रोजन में, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी। और जो वाई क्रोमोसोम है इसकी वजह से AMH बनेगा और वो मिलेनियन यूट्रस को डेवलप नहीं होने देगा। इसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे और इसकी वजह से फिर हमें जो है ना जो टेस्टिकल रिमूवल जो सर्जरी है क्रिस्टो और ऑर्किडेक्टमी जो सेलेक्टिव वो करनी पड़ेगी। अगर जो कैरियोटाइपिंग है वो XX आती है तो फिर हमारे पास जो होगा वो MRKH सिंड्रोम बनेगी, जो म्यूलेरिन एजेंसिस कहते हैं जिसको, वो होगी। ये जो म्यूल मास्क है इसके ऊपर इसने पाँव रखा हुआ है तो ये म्यूलेरिन एजेनेसिस है, और XX शर्ट है तो XX कैरियोटाइप। अभी जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर म्यूलेरियन स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसके अंदर यूट्रस भी नहीं होगी और अपर 1/3 ऑफ द वजाइना वो भी नहीं होगा। इनके अंदर जो होंगी वो ओवरीज प्रेजेंट होंगी और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा वो भी फीमेल होंगे, और इनके अंदर जो उनसे होंगे वो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर होंगे, इस वजह से इसने विग पहनी हुई है। इसमें जो है ना नो ब्रेस्ट और नो यूट्रस वाले जो कोऑर्डिनेट है इसके अंदर ये तो कह रहे हैं कि क्रॉस कर दो, लेकिन यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोक्सी रिडक्टेज जो है ना, 5 अल्फा रिडक्टेज सॉरी, वो जो है ना वो इस वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी या म्यूटेशन।